नाज़रीन, अमरीका का एक बार फिर इंतखाबी बेज़ाब्तियों की शफाफ तहकीकात पर जोर। हुकूमत पाकिस्तान से आज़ादी इजहार का एहतराम करने का भी मुतालबा कर दिया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से प्रेस ब्रीफिंग दी गई। कहा कि हमें सोशल मीडिया पर पाबंदियों पर भी तशवीश है। सोशल मीडिया तक सार्फिन की रसाई फौरी यकीनी बनाई जानी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा, हम पाकिस्तान पर बुनियादी हुकूक के एहतराम पर जोर देते हैं। इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। निगरान वफाकी हुकूमत ने 5 रुकनी JIT तश्कील दे दी। सरबराही एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA करेंगे और JIT में IB, ISI, PTA और नादरा के नुमाइंदगान भी शामिल होंगे। JIT आम इंतखाबात से मुतालिक सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात करेगी और सोशल मीडिया मुहिम में शरीक अनासर का तयन किया जाएगा। कमेटी मुस्तकबिल में ऐसी मुहिम से बचने के लिए तजावीज़ भी देगी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात का ये मामला। कमेटी 10 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट पेश न कर सकी। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली की नशस्तों पर 13 और सूबाई असम्बली की नशस्तों पर 26 रिटर्निंग अफसरान के बयानात अब तक कलम बंद किए जा चुके हैं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी का इजलास खत्म हो गया। जराये ने बताया कि कमेटी 3 दिन के अंदर रिपोर्ट कमीशन को पेश न कर सकी। जराये का कहना है कि कमेटी ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात पर अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 13 और सूबाई नशिस्तों पर 26 रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद किए गए। DROs और रिटर्निंग अफसरान के तहरीरी बयानात को तहकीकाती रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। कमेटी को इलेक्शन कमीशन की जानिब से 3 दिन का वक्त दिया गया था। ज़राए का कहना है कि कमेटी जल्द अपनी रिपोर्ट कमीशन के सामने पेश करेगी, जिसका जायजा लेकर साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ कार्रवाई करने या न करने का फैसला किया जाएगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान तयशुदा फार्मूले के मुताबिक आईनी ओहदों पर नामजदगियों के लिए मुशावरत जारी है। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर पंजाब के लिए 3 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं। मखदूम अहमद महमूद, नदीम अफजल चंद, कमर जमान कायरा में से किसी एक को नामजद किया जाएगा। फार्मूले के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान के गवर्नर नून लीग के नामजद करना है, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर कौन बनेगा ये फैसला पीपल्स पार्टी करेगी। तफसीलात रिपोर्ट में देखिए। इंतखाबात में हरीफ, इक्तदार में हलीफ। नून लीग और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग फार्मूला तय हो गया। अमल दरामद की जानिब पेशरफ्त जारी। दोनों जमातों ने आपस में आईनी ओहदे तकसीम कर लिए। फार्मूले के मुताबिक सिंध और बलोचिस्तान के गवर्नर्स नून लीग नामजद करेगी, जिनके लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर जारी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी के नामजद करदा अफराद को मिलेगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से गवर्नर पंजाब के लिए अब तक मखदूम अहमद महमूद, नदीम अफजल चंद और कमर जमान कायरा के नाम सामने आए हैं, ताहम हतमी फैसला नहीं हो सका। दोनों जमातों के दरमियान तयशुदा फार्मूले के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग और डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा। इसी तरह चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी और डिप्टी चेयरमैन नून लीग की तरफ से होगा। पावर शेयरिंग के तहत MQM को भी पहले मरहले में 3 वजारतें दिए जाने का इम्कान है। इस सिलसिले में नून लीग और MQM के नुमाइंदों के दरमियान इस्लामाबाद में इसहाक डार की रिहाइश गाह पर मुज़ाकरात हुए। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून MQM को पहले मरहले में पोर्ट एंड शिपिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारतें देगी। MQM की जानिब से कामरान टिसोरी को गवर्नर बरकरार रखने का मुतालबा भी किया गया है। तहरीक इंसाफ को मरकज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने की दावत दी जाए। अवामी मैंडेट तहरीक इंसाफ के पास है। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी किए जाएं। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा कि जब भी आईन जमहूरियत से बेनियाज होकर रियासत चलाने की कोशिश की गई, मुल्क बहरानों की लपेट में आया। बानी PTI को झूठे केसेस में नाहक कैद किया गया। फैसला कुन अवामी मैंडेट पर खुली नकबजनी की गई। असद कैसर ने कहा कि अहदों की बंदरबांट की गई। नून लीग की 23 सीटें भी नहीं हैं, मैंडेट उनके पास नहीं है। लोगों में कुछ शर्म हया होनी चाहिए। जाली वज़ीर आज़म और जाली काबीना होगी, कोई इन्हें कबूल नहीं करेगा। तहरीक इंसाफ को जाली तरीके से बाहर रखा गया। इलेक्शन कमीशन ने तारीख के बदतरीन इंतखाबात कराए। कराची और पंजाब में हमारा मैंडेट चोरी हुआ। असद कैसर कहते हैं, ओहदों की बंदरबांट की गई। नून लीग की 23 सीटें भी नहीं हैं, मैंडेट उनके पास नहीं था। लोगों में कुछ शर्म हया होनी चाहिए।
चाहते हैं कि कोई गवर्नर बनेगा, कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कोई सदर बनेगा और ये मुल्क आगे बढ़ेगा। ये इंशाल्लाह हम आपका मुकाबला करेंगे। आप हमने चोरी तो देखी है, आप लोगों की दीगी कारनामे तो हमने देखे हैं, लेकिन हमने वोटों की चोरी से हुकूमत बनने वाली चीज नहीं देखी है। तो इंशाल्लाह हम ये जो उन्होंने कल बंदर बांट की है, हमें उम्मीद है अब भी अदालतों से हम तवक्को रख रहे हैं, इंशाल्लाह भरपूर मुकाबला करेंगे। किसी तौर पर जो है ना ये हुकूमत नहीं कहलाएगी, बल्कि ये जाली मैंडेट और एक जाली हुकूमत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा की जानिब से तहरीरी दरख्वास्त में आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत की बुनियाद पर मखसूस नशस्तों का कोटा देने की इस्तदा की गई है। ख़त में लिखा गया कि कौमी असम्बली के 86 उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर चुके। पंजाब असम्बली के 105, केबी के असम्बली के 90 और सिंध असम्बली के 9 आज़ाद अरकान शमूलियत इख्तियार कर चुके। इन तमाम कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों के तनासुब से कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। नून लीग की तरफ से नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपना 5 साला मंसूबा पेश कर दिया। उनकी जानिब से कहा गया अगले 5 साल के दौरान 24 घंटे भी काम करें तो ये कम होगा। सूबे के मसाइल हल करने के लिए 5 साल की मुद्दत कम है। पंजाब में खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम करेंगे। सुथरा पंजाब, महफूज पंजाब के मंसूबे शुरू करेंगे। पंजाब में 5 IT सिटीज़ बनाई जाएंगी जो हमसाया ममालिक की तर्ज पर होंगे। नौजवानों को IT स्टार्टअप्स के लिए कर्जे दिए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा PDM के मुश्किल फैसलों की वजह से ये हमारे लिए मुश्किल इंतखाबात थे। अवाम ने हमें 2/3 के करीब मैंडेट दिया। उन्होंने PTI दौरे हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि हेल्थ कार्ड को कमाई का जरिया बनाया गया, ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वतें ली गई, अब तो ऐसा नहीं होगा। हम ये अहद करेंगे कि आज से पंजाब का एक नया अहद, नया दौर शुरू होगा। मैं ये समझती हूँ कि ये जो 297 हल्के हैं पंजाब के, इसको मुझे 297 डिस्ट्रिक्ट्स के तौर पे ट्रीट करना है, ताकि इंशाअल्लाह ताला पंजाब में 5 साल के बाद कोई गली ऐसी ना रहे जो टूटी हुई है, कोई जगह ऐसी ना रहे जहाँ पानी खड़ा है, कोई ऐसा गांव ना हो जिसमें सफाई का बेहतरीन सिस्टम ना हो। सेफ सिटी को हम पंजाब के तमाम शहरों तक लेकर जाएंगे। इसमें थानों का निज़ाम जो है वो बेहतर बनाना है। ख़वातीन के लिए FIR की जो रजिस्ट्रेशन है और उसके बाद जो इनका रिस्पांस टाइम है उसको हमने बेहतर बनाना है। और मॉडल पुलिस स्टेशंस बनाने हैं, मॉडल विमेन पुलिस स्टेशंस जो है वो हमने बनाने हैं। डिजिटाइजेशन की तरफ चली गई है, IT रेवोल्यूशन दुनिया में आ रहा है। हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया और बांग्लादेश, तो हम इंशाअल्लाह ताला 5 साल में 5 IT सिटीज़ बनाकर जाएंगे। हेल्थ कार्ड को रीडिज़ाइन करके पब्लिक हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज की, फ्री सर्जरीज की, फ्री अद्वियात की, करप्शन फ्री प्रोग्राम बनाकर उसको एक्सटेंड करना। जो भी गुर्बत की लाइन से थोड़ा ऊपर, वो PMT स्कोर 60 और बिलो, मेरी पूरी ये कोशिश होगी कि हम उनको ये हेल्थ कार्ड की सहूलत जो है वो बेहतरीन तरीके पहुँचाएँ। वफाकी हुकूमत के एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से मुतालिक बड़े फैसले। वफाकी काबीना ने 35 अफराद के नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला की समरी पर वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। करप्शन, जराइम और कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने के केसेस में नाम ECL में शामिल। सरकारी इदारे से मुलाजमत छोड़कर फरार होने वालों के नाम भी ECL में शामिल किए गए हैं। आपको बताएं कि 30 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने, जबकि 4 अफराद को वन टाइम इजाजत के तहत बैरून मुल्क जाने की मंजूरी दी गई है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर दिया, जिसका 8 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया। इजलास में ECC और CCLC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। DG फाइनेंशियल मॉनिटरिंग की डिप्यूटेशन में 1 साल की तौसीक किए जाने का भी इम्कान। काबीना इजलास में ड्रग इंस्पेक्टर तैनात करने की मंजूरी भी ज़ेर गौर आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड या मुस्ताफी जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जारी रखने या न रखने का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि इस्तीफा देने से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई नहीं रुकेगी। इस रिपोर्ट में जानिए।
इस्तीफा देने से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई नहीं रुकेगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे दी। फैसले में कहा गया कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई शुरू कर दे तो इस्तीफा या रिटायरमेंट पर कार्रवाई खत्म नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के तनासुब से फैसला सुनाया, जबकि जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने फैसले से इख्तलाफ किया। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने जुडिशल काउंसिल में अपने खिलाफ ऑडियो लीक स्कैंडल की सुनवाई पर इस्तीफा दे दिया था, जिस पर हुकूमत ने इनके खिलाफ जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई जारी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। आपको बताएंगे गुमशुदा बलोच तलबा की बाजियाबी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हसास इदारों के DGs पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। इस रिपोर्ट में जानिए। गुमशुदा बलोच तलबा की बाजियाबी का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कमेटी कायम कर दी, जो DG ISI, DG MI, DG IB पर मुश्तमिल होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक अटार्नी जनरल मंसूर अमान भी कमेटी की मावनत करेंगे। अदालत के मुताबिक कमेटी गुमशुदा अफराद से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। DG इंटेलिजेंस ब्यूरो कमेटी के चेयरमैन होंगे। कमेटी लापता बलोच तलबा और नए लापता अफराद के हवाले से रिपोर्ट आइंदा समात से पहले पेश करेगी। कमेटी मुतलका जिला और डिवीजन के सेक्टर कमांडर से मालूमात लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। अदालत ने हुक्म दिया कि कमेटी जबरी गुमशुदगी में मुलविस मातहत हुकाम के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिफारिशात पेश करेगी। अदालत ने वज़ीर आज़म, दाखिला व दफा के वुज़रा और सेक्रेटरीज को भी अगली समात पर तलब कर लिया। केस की आइंदा समात 28 फरवरी को होगी। मौसम का हाल कुछ यूं है कि लाहौर शहर के मौसम में तब्दीली, शहर का मतला साफ लेकिन सर्द हवाएं चलने से सर्दी का एहसास बरकरार है। दूसरी जानिब शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह में मामूली कमी। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 162 एक्वाई रिकॉर्ड किया गया। मौसम का अहवाल जान लेंगे नुमाइंदा लाहौर सलेमान सिद्दीक से। जी सलेमान। और शहर के मौसम की बात करें तो आज शहर का मतला साफ रहेगा, लेकिन सर्दी की शिद्दत बरकरार है। सर्द हवाएं चलने से सर्दी का एहसास महसूस हो रहा है। इस वक्त शहर में 8 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि नमी 90% रिकॉर्ड की जा रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 8 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 22 और कम से कम 8 ही रहेगा। महकमे मौसमियात का ये भी कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश के इम्कानात नहीं, बल्कि मौसम इसी तरीके से सर्द और साफ़ रहेगा। साथ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 162 एक्यूआई रिकॉर्ड किया जा रहा है और दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर जो है वो चौथे नंबर पर मौजूद है। जी कुछ बात करेंगे अवामी मसाइल की। तो खानेवाल में खुद साख्ता महंगाई करने वाला माफिया बेलगा। महंगी सब्जियां आम आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। मजीद बात करते हैं नईम कैसर से, जो इस वक्त खानेवाल सब्जी मंडी में मौजूद हैं। जी नईम, आगाह कीजिएगा। अगर महंगाई के हवाले से बात कर ली जाए तो सब्जियों के जो रेट हैं वो खुद साख्ता तौर पर बढ़ा दिए हैं। कुछ महंगाई ने जो है वो शहरियों को जो है वो 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल कर दी है। और यहाँ पर हमारी शहरियों से बात हुई तो आम आवाम जो है उनकी जानिब से हुकूमत वक्त से मुतालबा किया जा रहा है कि खुदारा जो खुद साख्ता महंगाई करने वाला माफिया है इनको कंट्रोल किया जाए। इसी तरह अगर सब्जियों के रेट के हवाले से बात कर ली जाए तो अदरक जो है वो 600 रुपये किलो, लहसुन जो है वो 600 रुपये किलो और टमाटर जो है वो 200 रुपये किलो और मिर्च जो है वो 180 से 200 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। शलजम 100 रुपये किलो, गोभी जो है वो 100 रुपये किलो। और बात कर ली जाए अगर इसके हवाले से मटर के हवाले से तो वो भी 120 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह अगर करेले की बात कर ली जाए तो करेला जो है वो 340 से 380 रुपये किलो तक जो है वो शहरियों को फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि खुदारा जो खुद साख्ता महंगाई करने वाला माफिया है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पहले तो 3 वक्त की रोटी जो है वो छीन ली गई, फिर 2 वक्त की रोटी भी छीन ली गई। अब शहरियों को 2 निवाले देना जो है वो अपने बच्चों को 1 वक्त की रोटी के लिए मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी रिनाला खुर्द में दर्जनों देहातों को शहर से मिलाने वाला पीर दी हट्टी रोड अरसाए दराज से खस्ता हाली की वजह से टूट फूट का शिकार है। रोड पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ने की वजह से हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं। इसी हवाले से जानेंगे, मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरशद।
जी बहुत शुक्रिया। दर्जनों देहातों को शहर से मिलाने वाला जो पीर की हट्टी रोड है अरसा दराज से खस्ता हाली की वजह से टूट फूट का शिकार है। रोड पर जो है बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं जिनकी वजह से जो हादसा जो हैं वो मामूल बन चुके हैं। इन हादसा की वजह से जो कीमती जानें हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं और मुतअद्दिद लोग जो हैं वो ज़िंदगी भर के लिए अपाहज हो चुके हैं। अगर बात की जाए स्कूल के बच्चों की तो जो सुबह स्कूल जाने वाले और वापस जो घरों को जाने वाले स्कूल के बच्चे हैं उनको जो मुश्किलात का सामना है क्योंकि वो वक्त पर स्कूल नहीं पहुँच सकते। और इसी तरह जो दफातर जाने वाले लोग हैं वो भी अपने टाइम पर वो दफातर नहीं पहुँच सकते जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना है। एम्बुलेंसें जो है एमरजेंसी की सूरत में जो वो हॉस्पिटल तक टाइम से नहीं पहुंच सकती जिसकी वजह से जो अक्सर कीमती जानें हैं वो रास्ते में ज़ाया हो जाती हैं। इस हवाले से शहरियों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि ये टूट फूट का शिकार होने की वजह से जो सड़कें हैं अरसा दराज से इसी तरह हैं जिसकी वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। ज़रूरी इलाका होने की वजह से जो हमें अजनास है मंडियों तक पहुँचाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने आला हुकाम से ये मुतालबा किया कि खुदारा इस रोड को जल्द अज जल्द नए सिरे से तामीर किया जाए ताकि हम यहाँ पर पुरसकून सफ़र करके जो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच सकें और अपनी ज़िंदगियों को महफूज बना सकें। जी और अब आपको बताएंगे कि रोड पक्का में कब्जा माफिया की जानिब से कब्रिस्तान के लिए वक्फ की गई ज़मीनों पर भी कब्जा किया जाने लगा। अहले इलाका की जानिब से आला हुकाम से मुदाखलत करके कब्जा माफिया से ज़मीनें वागुजार करवाने का मुतालबा किया जाने लगा। मजीद इस पर बात करेंगे शकील भट्टी से। मौजूद हूँ कहरोड़ पक्का के शहर के ऐन वस्त में हंदीरा पीर कब्रिस्तान के अंदर। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कब्ज़ा माफिया ने अपनी जड़ें जमा चुके हैं और जो है ना कब्रों को मसमार करके जहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लोहे के कारखाने और जो है ना वाटर फिल्टर प्लांट और दूसरी चीज़ें लगा चुके हैं। तो आप मेरे अकब की दूसरी साइड राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर इस हंदीरा पीर महल्ले का जो कि गंदगी का जो पानी है वो भी इन कब्रों को मसमार करता जा रहा है। मैं अगर बताता चलूँ आपको तो 362 कनाल का ये कुल रकबा था, अब जो सुकड़ कर 192 कनाल रह चुका है जिसमें रही सही कसर पटवारियों ने पूरी कर दी है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं इसी बिल्डिंग के ऊपर कोई 8 से 10 पटवारी सरकारी रिकॉर्ड लेकर यहाँ पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है और यहाँ पर जो है ना सरकारी रिकॉर्ड गैर महफूज हाथों के अंदर है। तो लेकिन महकमा रेवेन्यू इस चीज़ से बेखबर है और गफलत का जो है ना शिकार है कि किसी भी वक्त इस रिकॉर्ड को जो है ना इधर से उधर किया जा सकता है। मैं आपको बताता जाऊं कि मुद्दत दरखास्तें दी गई इस कब्रिस्तान के हवाले से, लेकिन आज तक इन कब्जा माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जी लाहौर में पंजाबी अदबी मेले की रौनकें। ज़बानों के आलमी दिन के हवाले से लाहौर प्रेस क्लब में पंजाबी अदबी मेले में जहां इल्म अदब की खुशबू फैली वहीं 5 दरियाओं की सरजमीन की खूबसूरत तहजीब व सकाफत के रंग भी बिखर गए। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे सरफराज अहमद। पंजाबी मुल्क में सबसे ज्यादा बोली और समझी जाने वाली जुबान। जुबानों के आलमी दिन के मौके पर पंजाबी जुबान और सकाफत से आगाही के लिए लाहौर प्रेस क्लब में खूबसूरत अदबी मेला सजाया गया। अहले लाहौर के साथ कनाडा से आए सिख मेहमान भी शरीक हुए। मैं कनेडा तो आया, बेसिकली मैं पंजाब चढ़ते तो हाँ जी 2 साल तो तुहाडे पंजाबी दा फंक्शन देखी दा सी इत्थे। पंजाबियां दा ढोल ते पंजाबियां दा भंगड़ा ते